हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष विश्व जूनोसिस या जूनोटिक दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। इसका उद्देश्य लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना है। यह दिन फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर की सफलता के सम्मान में मनाया जाता है। लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकते हैं। ऐसे संक्रामक रोग जो पशुओं या जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। एवियन फ्लू, HIV एड्स, इबोला, मलेरिया, स्वाइन फ्लू और वर्तमान कोरोना वायरस रोग जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की शुरुआत की है? गूगल ने। इसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना तथा स्टार्टअप के समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे लड़ने में सक्षम बनाना है। यह छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। स्टार्टअप 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा तथा इसे वर्चुअल रूप में वितरित किया जाएगा। यह एक प्रभावी उत्पाद रणनीति को आकार देने, उत्पाद उपयोगकर्ता मूल्य आदि जैसे विषयों पर निर्देशात्मक मॉड्यूल पेश करेगा। 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? 20वीं। अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में की गई, लेकिन इस संघ को अफ्रीकी संघ का नाम 2002 में दिया गया। अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल है। इसका मुख्यालय इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में स्थित है। हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्देशक। यह बांग्ला फिल्म निर्देशक हैं तथा इनको 5 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी पहली फिल्म चावा पावा थी। हाल ही में किसे दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। यह भारतीय सेना से ही नाता रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम का 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय सेना के साथ एक विशिष्ट सैन्य संबंध है। उन्होंने मध्य भारत में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन यानी ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक रेडीनेस जोन के रूप में कार्य किया और सेना की परिचालन और रसद तैयारियों में योगदान दिया है। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज कलाईवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ 33 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल 14 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने किस पद से इस्तीफा दिया है? वित्त मंत्री। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नादिम जहाबी को वित्त मंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के काम करने के तरीके से असंतुष्ट होकर यह इस्तीफा दिया है। फरवरी 2020 में इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था। 2019 से 2020 तक इन्होंने ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को व्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल स्कूल के क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE बोर्ड के मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। परीक्षा संगम को 3 मुख्य वर्गों जिनमें स्कूल गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती में विभाजित किया गया है। परीक्षा संगम पोर्टल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE बोर्ड परिणाम 2022 से संबंधित सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करेगा। हाल ही में स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड।
नाटो मुख्यालय में स्वीडन और फिनलैंड ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। फिनलैंड के पेक्का हाविस्टो और स्वीडन के एन लीडे दोनों विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। 30 देशों के नाटो गठबंधन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाना है। नाटो चार्टर के सामूहिक रक्षा सिद्धांत के अनुसार इसके सदस्यों में से एक के खिलाफ सशस्त्र हमला उन सभी पर हमला है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। 30 सदस्य देशों के साथ 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के रूप में जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है तथा श्री सिंह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के चेयरमैन भी है। यह पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। यह भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में स्थापित किया जाएगा, जिन्होंने दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन भवन परिसर की आधारशिला भी रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।